तो आप सभी का स्वागत है रैपिड ज्ञान के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम हैं पीवाईक्यू सीरीज के डे नंबर 2 पे, जिसमें हम कर रहे थे आईबीपीएस पीओ या फिर क्लर्क में कंप्यूटर के पीवाईक्यूज को। जो भी आपके पीवाईक्यूज जो भी आपके कंप्यूटर के सब्जेक्ट में आ चुके हैं आपके आईबीपीएस पीओ क्लर्क्स मेंस के एग्जाम में, उन सभी पीवाईक्यूज को हम क्वेश्चन कर रहे हैं एक सीरीज के फॉर्म में, जिसका डे नंबर 1 हो चुका है, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन किए थे। आज है डे नंबर 2, इसमें भी हम 25 क्वेश्चन और करेंगे जो कि आपके पीवाईक्यूज है, जो कि पिछले बार एग्जाम में आ चुके हैं। आज के पीवाईक्यूज मेनली 2024 के पीवाईक्यूज होंगे। मिक्स पीवाईक्यूज है, पर 2024 के ज़्यादा पीवाईक्यूज मैंने इसमें लाए हैं। तो आप इसको सीरीज को देखिए, इस वीडियो को देखिए और अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतरीन से बेहतरीन कर सके। आप इस कंप्यूटर के क्वेश्चन जितने भी आपके एग्जाम में आएंगे, ये क्वेश्चन जो है वो आ चुके हैं, तो इसके हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होंगे। तो इन क्वेश्चन को आप देखिए अच्छे से और याद करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, रोम इज अ मेमोरी एंड कम अंडर डैश मेमोरी कैटेगरी। तो ये हमसे पूछ रहा है कि रोम एक प्रकार का मेमोरी है और वो कौन से मेमोरी के टाइप के अंदर आता है। ऑप्शन है यहाँ पे वोलेटाइल एंड सेकेंडरी, वोलेटाइल एंड प्राइमरी, नॉन वोलेटाइल एंड सेकेंडरी, नॉन वोलेटाइल एंड प्राइमरी, नन ऑफ दिस। तो हम सबको पता है कि रोम एक तरह का नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, बट एक प्राइमरी मेमोरी है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका होगा डी, नॉन वोलेटाइल एंड प्राइमरी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। विच विच इज द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड बाय गूगल। गूगल के द्वारा जो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया गया है, तो उसका नाम क्या है। ऑप्शन है यहाँ पे गूगल डॉक, गूगल पेज, गूगल सीट, गूगल ड्राइव, नन ऑफ दिस। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गूगल सीट। गूगल सीट जो हमारा है वो एक तरह का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कि गूगल के द्वारा इन्वेंट या फिर डेवलप किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछ रहा है कि इन विच प्रोसेसिंग यूजर डज नॉट हैव एक्सेस टू इट्स ऑपरेशन। एक ऐसा प्रोसेसिंग के बारे में बताइए जिसमें यूजर को उसके ऑपरेशन के लिए एक्सेस नहीं होता है। ऑप्शन है यहाँ पे क्विक प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग, रियल टाइम, रिमोट प्रोसेसिंग, नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग एक तरह का ऐसा प्रोसेसिंग है जिसमें यूजर को अपने ऑपरेशन के ऊपर एक्सेस नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन ऑन सिचुएशन, यह एक तरह का क्वेश्चन है जो कि सिचुएशन के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप आफ्टर इंसर्टिंग अ पेन ड्राइव इन द कंप्यूटर। हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आप उस स्टेप को बताइए। जब भी हम अपने पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करते हैं, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा पेन ड्राइव को इंसर्ट करने के बाद। ऑप्शन यहाँ पे स्कैन एंड ओपन, ओनली स्कैन, ओनली ओपन, फॉर्मेट, नन ऑफ दिस। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, स्कैन एंड ओपन। जब कभी भी हम अपने पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करते हैं, तो हम उसे सबसे पहले स्कैन करते हैं और ओपन करते हैं। स्कैन करते हैं ताकि वो कोई एक मालवेयर सॉफ्टवेयर ना कैरी करते हुए, इसलिए हम उसे स्कैन करते हैं ताकि हमारा जो कंप्यूटर है वो सेफ रहे। उसके बाद हम उसे ओपन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आईपी एड्रेस शो द, आईपी एड्रेस क्या शो करता है। ऑप्शन यहाँ पे फिजिकल एड्रेस ऑफ द डिवाइस, लॉजिकल एड्रेस ऑफ द डिवाइस, सोर्स एड्रेस ऑफ द डिवाइस, डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ द डिवाइस, नन ऑफ दिस। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉजिकल एड्रेस। जो हमारा आईपी एड्रेस होता है वो एक लॉजिकल एड्रेस को शो करता है। हमारे डिवाइस का जो लॉजिकल एड्रेस होता है वो हमारा आईपी एड्रेस शो करता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ डाइस ऑप्शन। जो वेबसाइट है वो किस चीज़ का कलेक्शन होता है। ऑप्शन यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट, ग्राफिक फाइल्स, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स, ऑल ऑफ एबव, नन ऑफ दिस। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, नन ऑफ दिस। वेबसाइट जो हमारा होता है वो एक वेब पेज का कलेक्शन होता है। तो वेब पेज यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द दीज होगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे पूछ रहा है कि ये सारे ऑप्शन में दिए गए में से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन है सी, सी प्लस प्लस, फॉर्टेन, बेसिक एंड सोलरिस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ई होगा, सोलरिस। सोलरिस जो एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछ रहा है कि अल्ट CTR आर डैश की। अल्ट और जो CTR होता है वो किस प्रकार के कीज को कहते हैं, कौन से टाइप के की होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे स्ट्रोक की, लॉक की, कैंडिडेट की, शॉर्टकट की, मॉडिफायर की। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ई होगा, मॉडिफायर की। जो हमारा अल्ट और कंट्रोल होता है, CTRL जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो एक तरह का मॉडिफायर की कैटेगरी के अंदर आता है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। विच ऑफ द फ्लोइंग परफॉर्म्स अ ट्रांसमिशन ऑकर्स ड्यूरिंग अ वॉकी टॉकी टू कम्युनिकेशन। जब भी हम किसी भी वॉकी टॉकी का यूज करके कम्युनिकेशन करते हैं तो कौन से फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है हमारा। ऑप्शन यहाँ पे सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, ऑनलाइन, नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, हाफ डुप्लेक्स। जब कभी हम वॉकी टॉकी जो हमारा होता है उसका यूज करके कम्युनिकेशन करते हैं तो वो हाफ डुप्लेक्स कैटेगरी के अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। एसएमटीपी प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सेंडिंग और रिसीविंग डाइस। तो एसएमटीपी जो हमारा प्रोटोकॉल होता है वो सेंडिंग और रिसीविंग क्या करने की मदद करता है, कौन सी चीज को वो सेंड करता है और रिसीव करता है या फिर रिसीव करता है एसएमटीपी प्रोटोकॉल का यूज करके। ऑप्शन यहाँ पे सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, एग्जीक्यूटेबल कोड, इन्फो फाइल, ईमेल बिटवीन ईमेल क्लाइंट एंड सर्वर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ई होगा, ईमेल बिटवीन द ईमेल क्लाइंट एंड सर्वर। एसएमटीपी प्रोटोकॉल का अगर मैं फुल फॉर्म बताना चाहूँ तो इसका होगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक तरह का ईमेल सेंडिंग प्रोटोकॉल होता है जो कि हमारा हैंडल करता है ईमेल को बिटवीन द ईमेल क्लाइंट एंड सर्वर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। विच ऑफ द फ्लोइंग कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू अ लो लेवल लैंग्वेज। इन सब में से कौन सा ऐसा कंपोनेंट या फिर डिवाइस है जो कि हमारा हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए मदद करता है, हमारे कंप्यूटर के अंदर वो प्रेजेंट होता है। ऑप्शन यहाँ पे लोडर, लिंकर, एडिटर, असेंबलर, कंपाइलर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ई होगा, कंपाइलर। कंपाइलर जो हमारा होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए मदद करता है हमारे कंप्यूटर के ऊपर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। विच सिंबल इज यूज टू कंबाइन कॉन्केटिनेट सेल्स इन एक्सेल। एक्सेल जो हमारा होता है एमएस एक्सेल, उसमें कौन सा ऐसा सिंबल होता है जो कि हमें कॉन्केटिनेट मतलब कि दो सेल्स को एक साथ जोड़ने के लिए मदद करता है। ऑप्शन यहाँ पे प्लस साइन, एंड, एट द रेट, हैशटैग, डॉलर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, एंड। एंड जो हमारा होता है एक तरह का सिंबल है जिससे हम लोग दो सेल्स को एक साथ मर्ज कर सकते हैं ईमेल में या फिर कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। व्हाट इज ऑगमेंटेड रियलिटी, एआर। ऑगमेंटेड रियलिटी का यहाँ पे डेफिनेशन पूछ रहा है साफ साफ। तो यहाँ पे environment, a technology that overlays digital information on the real world, a virtual reality system that replaces the real world with the simulated environment, a technology that enhances the internet speed of a virtual game, all of these। तो अगर मैं ऑगमेंट रियलिटी का एग्जांपल दूं तो अगर आप कभी लेंसकार्ट के वेबसाइट पे विजिट करिएगा तो वहाँ पे एक होता है कि ट्राई ऑन। ट्राई ऑन मतलब आप वहाँ पे अपने जो ग्लासेस होते हैं उसे आप अपने ऊपर ट्राई कर सकते हैं। वो एक तरह का ऑगमेंटेड रियलिटी है जहाँ पे हम लोग को कुछ वर्चुअल चीज को अपने रियल जो लाइफ होता है, जो रियल वर्ल्ड है उसके ऊपर ऑगमेंट करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, अ टेक्नोलॉजी दैट ओवरलेज अ डिजिटल इंफॉर्मेशन ऑन द रियल वर्ल्ड। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है। ऑप्शन यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग एंड टेक्स्ट एडिटिंग, डाटा एनालाइसिंग एंड विजुअलाइजेशन, डाटाबेस मैनेजमेंट एंड क्रिएशन, इमेज एडिटिंग एंड ग्राफिक डिजाइन, ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, डाटाबेस मैनेजमेंट एंड क्रिएशन। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो है डाटाबेस क्रिएशन और उसका मैनेजमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। एप्पल एआई इज कॉल्ड। एप्पल एआई हमको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, कॉर्टेना, सीरी, चैट जीपीटी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, सीरी। हम जो गूगल एप्पल का जो एआई है उसे हम सीरी कहते हैं। गूगल असिस्टेंट जो गूगल का एआई है, एलेक्सा जो है आपका अमेजोन का एआई है, कोर्टेना माइक्रोसॉफ्ट का एआई है, चैट जीपीटी ओपन एआई का एक एआई सॉफ्टवेयर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इट इज अ बेसिक सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट दैट स्टोर अ सिंगल बिट ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर। एक बेसिक सीक्वेंशियल सर्किट जो कि हमारा सिंगल बिट ऑफ डाटा को स्टोर करने में मदद करता है कंप्यूटर के अंदर। ऑप्शन यहाँ पे कैच, गीगाबाइट, रजिस्टर, बफर, फ्लिप फ्लॉप। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, फ्लिप फ्लॉप। तो ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। इन एमएस वर्ड इंसर्ट फुटनोट अपीयर्स ऑन विच टैब। एमएस वर्ड में हम इंसर्ट जो फुटनोट होता है वो किस टैब में अपीयर होता है। ऑप्शन है यहाँ पे इंसर्ट, रिव्यू, रेफरेंस, लाइआउट, नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, रेफरेंस। जो हमारा इंसर्ट फुटनोट जो है वो हमारे रेफरेंस टैब में अवेलेबल होता है एमएस वर्ड के अंदर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। इट इज अ स्पेशल इफेक्ट दैट occurs when moving from one slide to another टू द नेक्स्ट ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन। जो हमारा स्पेशल इफेक्ट है उसका नाम क्या है जब हम वन स्लाइड टू अनदर स्लाइड मूव करते हैं। तो इस स्पेशल इफेक्ट का नाम है ट्रांजिशन। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर।
तो क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है हमसे, ऑप्टिकल डिस्क स्टोर डाटा यूजिंग विच टेक्नोलॉजी। ऑप्टिकल डिस्क जो हमारा है वो किस टेक्नोलॉजी का यूज करके हमारे डाटे को स्टोर करता है हमारे कंप्यूटर के अंदर। ऑप्शन यहाँ पे मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग, बिट्स एंड लैंड, कैपेसिटर चार्जिंग, सॉलिड स्टेट स्टोरेज, ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिट्स एंड लैंड। और ऑप्टिकल डिस्क जो हमारा होता है वो हमारे बिट्स एंड लैंड टेक्नोलॉजी का यूज करके हमारा जो डाटा है उसे स्टोर करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। नाउ अ डेज ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग आईपी वर्जन इज यूजिंग। हम लोग जो है नाउ हम लोग जो है वो कौन सा आईपी वर्जन का उपयोग करते हैं। नाउ जो हम लोग जो आईपी वर्जन का उपयोग करते हैं उसका जो नाम है वो है आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। आगे बढ़ते हैं 21 की ओर। 21 बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन को पूरी तरीके से तैयार करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आई बटन में जाके आप देख सकते हैं, जो कि मेरे चैनल पे प्रेजेंट है। यहाँ पे मैंने बात की है 100 प्लस कंप्यूटर एब्रिविएशन के, जिसमें मैंने 100 प्लस कंप्यूटर फुल फॉर्म्स को कवर किए हैं। जो भी कंप्यूटर फुल फॉर्म जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन सारे कंप्यूटर के फुल फॉर्म को मैंने इस वीडियो में कवर किया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पे जाके आप इस वीडियो को टोटली देख सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें मैंने एग्जाम में आए गए अभी तक के कंप्यूटर एप्लीकेशन के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। सारे के सारे कंप्यूटर एप्लीकेशन के जो फुल फॉर्म होते हैं, जो कंप्यूटर में होते हैं, उन सारे के सारे इस वीडियो में आपको मिल सकते हैं। तो ये एक मस्ट वॉच वीडियो है, इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने एग्जाम के लिए अच्छे तरीके से तैयार हो सके। तो आगे बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए 21 की ओर। 21 हमसे पूछा, इन साइबर सिक्योरिटी रैंसमवेयर इज अ टाइप ऑफ। साइबर सिक्योरिटी में रैंसमवेयर किस टाइप के अंदर आता है। ऑप्शन यहाँ पे इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, फायरवॉल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा जो जो साइबर सिक्योरिटी है उसमें जो रैंसमवेयर है उसके इंक्रिप्शन के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। विच टेक्नोलॉजी टिपिकली यूज टू प्रोसेस अ हैंड रिटन सिग्नेचर इनटू एन इमेज। कौन सा टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम लोग टिपिकली जो है हैंड रिटन सिग्नेचर को एक डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर इमेज के अंदर। ऑप्शन है यहाँ पे MICR, कंप्यूटर विजन, स्पीच रिकॉग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP, ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन की मदद से हम अपने जो हैंड रिटन सिग्नेचर है उसे एक इमेज या फिर डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वैलिड फंक्शन इन अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इनमें से कौन सा एक वैलिड फंक्शन नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे सम, एवरेज, मैक्स, मीन, काउंट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एवरेज, एवीजी। एवीजी है जो हमारा एक तरह का MS एक्सेल में कोई भी एक वैलिड फंक्शन नहीं है। इस नाम का कोई भी फंक्शन हमारे MS एक्सेल में प्रेजेंट नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बिना देरी करते हुए। तो 24 हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरी टाइप इज यूज इन स्मार्टफोन एंड टैबलेट। स्मार्टफोन और टैबलेट में जो भी मेमोरी टाइप हम यूज करते हैं उस मेमोरी टाइप का नाम क्या है। ऑप्शन है यहाँ पे DRAM, SRAM, फ्लैश मेमोरी, EEPROM, नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्लैश मेमोरी। जो हमारा स्मार्टफोन और टैबलेट के अंदर जो भी मेमोरी का उपयोग करते हैं उस मेमोरी का नाम होता है हमारा फ्लैश मेमोरी। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जो कि हमारा लास्ट होगा इस वीडियो के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 हमसे पूछ रहा है कि अमंग दीज नेम द ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इन सब में से हमें ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है इन सारे ऑप्शंस में से। यहाँ पे ऑप्शन है आपका विंडोज 10, मैक OS, लिनक्स, क्रोम OS, ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लिनक्स। लिनक्स जो हमारा है एक तरह का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका जो कोड है वो फ्रीली अवेलेबल है। आप सभी जाके उस कोड को देख सकते हैं और उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो लिनक्स विल बी एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 25 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ये था सारे के सारे जो क्वेश्चन मैं डे 2 पे आपको करवाया हूँ। आप डे 3 का इंतजार कीजिए। डे 3 जल्दी से जल्दी आपको वीडियो को मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिएगा। डे 1 है, आप मेरे वीडियो को जाके डे 1 का जो मेरा वीडियो है उस वीडियो को जाकर मेरे जो चैनल है उस पे जाके देख सकते हैं। डे 1 पे भी मैंने 25 क्वेश्चन किए थे, डे 2 पे भी मैंने 25 क्वेश्चन किए हैं। तो ये दोनों मिला के 50 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं, जो कि आपके PYQs हैं, जो कि आपके IBPS PO और कलर के एग्जाम में आ चुके हैं। तो और ये हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन रिपीट किए जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर एक तरह का स्टैटिक सब्जेक्ट में कुछ ज़्यादा जल्दी जल्दी चेंज नहीं होता है। तो कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है आपका वो एक तरह का
स्टेगनेंट है, उसका सिलेबस फिक्स है, तो आप उस पीवाई को बार बार रिवीजन, क्योंकि वो क्वेश्चन 100% चांस है कि वो रिपीट ही करेंगे क्वेश्चन। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपको लगता है कि ये वीडियो मेरे एग्जाम के लिए एक योगदान साबित हो रहा था, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और एक टॉपिक भी कमेंट कीजिए कि आप नेक्स्ट टॉपिक क्या देखना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा यह चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।